नमस्कार सभी को, वेलकम बैक। आज हम चैप्टर नंबर 11 के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 11.1 के, वो आज हम ट्राई करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड द मेजर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। यहाँ पर जो पाई की वैल्यू मुझे यूज़ करनी है वो है 3.14 और √3 की वैल्यू यूज़ करनी है 1.73। तो देखो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। उसने कहा कि एक सर्कल है और उसके अंदर एक कोर्ड है जो कि सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये ऐसे बनाएगी 60 डिग्री का एंगल। ये है मेरा 60 डिग्री, ठीक है। अब वो कह रहा है ये जो रेडियस है इसकी, जो सर्कल है इसकी जो रेडियस है वो है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। और निकालना क्या है मुझे, माइनर सेगमेंट का एरिया। पहले ये फाइंड आउट करेंगे और फिर इसके बाद मेजर सेगमेंट का, मतलब इस कोड से ऊपर ऊपर का जो है एरिया हमें वो फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे करेंगे। ये एक सेक्टर बन रहा है ओ ए बी। अगर मैं इस सेक्टर में से ओ ए बी सेक्टर में से इस ट्रायंगल को ए ओ बी को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा माइनर सेगमेंट का एरिया। तो सेक्टर का एरिया क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। इसमें से मुझे माइनस करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा, ओ ए बी का। अब ये ट्रायंगल कैसा है, देखो एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी ये एंगल 60 डिग्री का दिया हुआ है, ये 15 है, ये 15 है। तो देखो एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो मतलब ये x हो जाएगा, ये भी x। तो x प्लस 60 इक्वल्स टू क्या हो गया, 180। तो 2x इक्वल्स टू में 180 माइनस 6, 2x इक्वल्स टू में 120। तो x इक्वल्स टू में 60। किसके जो बाकी के जो एंगल्स हैं ये भी 60 है, ये भी 60। और एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं वो कौन सा ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है √3 अपॉन में 4 साइड का स्क्वायर। ये मैं आपको लिख भी देता हूँ कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल्स टू होता है √3 अपॉन में 4 साइड स्क्वायर। तो चलो इस एरिया ऑफ सेक्टर में से इस ट्रायंगल को माइनस कर देंगे जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो मेरा ये मिल जाएगा। ये कौन सा हो गया, मेरा माइनर सेगमेंट का एरिया। और फिर हम इस एरिया ऑफ ट्रायंगल, पूरे के पूरे ट्रायंगल में से इसको माइनस कर देंगे तो ये मेरे पास मेजर सेगमेंट आ जाएगा। तो चलो ट्राई करते हैं। तो एंगल एट द सेंटर है, एंगल एट द सेंटर थीटा इक्वल्स टू है 60 डिग्री। रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल 15 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर का एरिया फॉर्मूला होता है कि थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर माइनस ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3 अपॉन में 4 साइड
स्क्वायर। तो थीटा है मेरा 60, तो 60 अपॉन में 360, पाई को लेना है 3.14 और ये है मेरा 15 रेडियस इसका स्क्वायर, माइनस √3 को 1.73 अपॉन में 4 इंटू में 15 इंटू में 15। तो इसको मैंने काटा, यह आ गया मेरा 6। तो 1/6 इंटू में 3.14 इंटू में 15 का स्क्वायर, माइनस 1.73 अपॉन में 4 इंटू में 15 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पर आएगा 117.75। पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक हम बस सॉल्व करेंगे, और इस पोर्शन को सॉल्व करने के पर आएगा 97.31। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा आ जाएगा 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस पोर्शन का जो एरिया मेरा निकल गया वो निकला है 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे इस मेज़र का निकालना है। तो इस मेज़र का कैसे निकालूंगा मैं, कि अगर मैं इस पूरे के पूरे सर्कल में से इस छोटे से पोर्शन को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये मेज़र का निकल जाएगा। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे देखो, देखते हैं कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल्स टू में एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो चलो, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr², माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट वो मैंने निकाल दिया है, वो जो मेरा आया है कितना 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो पाई की जगह क्या यूज़ करना है 3.14 इंटू में आर है मेरा 15, तो इसका स्क्वायर माइनस में 20.44। तो इसको सॉल्व करने पर आएगा मेरा 706.5 माइनस 20.44 और सब्ट्रैक्ट करने पर आ गया मेरा 686.06। तो यह है मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो पोर्शन निकला मेरा किसका एरिया है, एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट, कि जो बड़ा वाला पोर्शन है उसके बराबर है। ठीक है, तो ये मेरा था माइनर सेगमेंट का एरिया और ये मेरा मेजर सेगमेंट का एरिया। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। तो देखो सबसे पहले डायग्राम कि एक सर्कल है और कह रहा है एक कॉर्ड जो कि अब की बार सेंटर के साथ 60 को ना लेकर 120 का एंगल बना रही है। कितने डिग्री का, 120 का। ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना देता हूं मैं। ये कि इस बार एंगल बन रहा है 120 का, OAB, और मुझे जो एरिया निकालना है वो मुझे एरिया निकालना है ये वाला माइनर सेगमेंट का। तो देखो सिंपल है, वही मेथड कि एरिया ऑफ सेक्टर में से मुझे ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर 120 अपॉन में 360 इंटू में πr², और r मेरी कितनी है 12, तो पाई की वैल्यू 3.14 इंटू में 12 का स्क्वायर, फिर उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ये देखो यहाँ का अगर 60 होता सेंटर पर एंगल तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया है √3 अपॉन में 4 इंटू में साइड स्क्वायर, बट यहाँ पर है 120। अब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि मुझे इसको एरिया कैसे निकालना है। तो ठीक है, मैं आपको देखो कराता हूँ। हम क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे।
कि हमने यहाँ से सेंटर से इस कोड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। तो ऑलवेज याद रखना कि सेंटर से जब कोई हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी कोड पर तो वो उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है। अगर मान लो ये पूरा 10 है तो ये 5 हो जाएगा और ये भी 5 हो जाएगा, तो इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाएगा। और दूसरी बात, वो उसका जो एंगल है ये कितना था 120, इसको भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेगा। तो ये कितना था 120, तो ये क्या बन जाएगा 60 एंड 60, तो ये भी 60 बन जाएगा और ये भी 60। ठीक है, ये मेरी कितनी थी 12 और ये भी मेरी 12। अब देखो क्या बन गया, ये ट्रायंगल था, इसके ऊपर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ये 90 आ गया, ये मेरी 12 थी, ये मेरा एंगल 60 बन गया, ये भी एंगल 60 बन गया और ये मेरा एंगल है 90। तो देखो एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180। 180 में से 90 ये चला गया, बचा कितना 90, 90 में 60 है तो ये कितना बचेगा 30। ठीक है, तो अब देखो ये आ गया मेरा 30। अब मैं चैप्टर नंबर 8 की तरफ जाता हूं और चैप्टर नंबर 8 में हमने देखो ये करा था, ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। अगर मुझे ये एंगल पता है, एक एंगल पता है और एक साइड पता है, तो मैं इसकी बाकी 2 साइड्स को फाइंड आउट कर सकता हूँ। किससे? पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हेल्प से। कि मान लो ये 30 है मेरा, हाइपोटेनियस दिया हुआ है, बेस निकालना है, तो बेस और हाइपोटेनियस की हेल्प से क्या निकलेगा कॉस, कि कॉस 30 इक्वल्स टू में बी अपॉन में एच। तो कॉस 30 की वैल्यू पुट करो, बेस पता नहीं है, हाइपोटेनियस पुट करो तो बेस मुझे फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो वही हम टेक्निक यहाँ पर इसमें यूज़ करेंगे। तो देखो क्या बनता है कि हाइपोटेनियस दिया है तो पहले मैं बेस निकालूं, तो यहाँ पर यूज़ होगा cos 30 बी अपॉन में एच, और जो cos 30 की वैल्यू है वो है √3 अपॉन में 2। बेस मेरा पता नहीं, इसको मैं देता हूँ सी नाम देता हूँ, तो सी बी अपॉन में हाइपोटेनियस मेरी 12 है, इसको काटूंगा 6 आ जाएगा। तो जो मेरा सी बी आ गया वो कितना आ गया 6 √3। ठीक है, अब इस परपेंडिकुलर को निकाल लेता हूं मैं। ये किसकी हेल्प से निकलेगा? देखो P और H क्या होता है साइन, कि साइन 30 इक्वल्स टू में OC अपॉन में OB। तो इसकी वैल्यू 1/2 OC फाइंड आउट करना है, OB 12, तो इसको करा कितना आ गया 6। तो मेरी जो OC की वैल्यू है वो आ गई 6, तो ये हो गई मेरी 6, और ये जो वैल्यू है ये वाली है मेरी 6 √3। तो अब मैं जब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालूंगा तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है? हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट, और हाइट में इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अब बेस मेरा कितना निकला 6 √3, परपेंडिकुलर कितना है 6। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस 6 √3, हाइट 6, सो काटा 3, तो 6 18, ये आ जाएगा 18 √3। बट ये निकला एक का, पर मुझे चाहिए क्या पूरा का पूरा कंप्लीट ट्रायंगल। तो जैसा ये ट्रायंगल है सेम टू सेम ये है, तो अगर मैं इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा 36 √3। तो क्या आ गया ये 36 √3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये आ गया। तो ये समझ में आ गया, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं इसका सॉल्यूशन। कि एंगल एट द सेंटर, एंगल एट द
सेंटर, जो कि थीटा है कितना है 120। रेडियस ऑफ सर्कल कितना है 12 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरा, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, इस सेक्टर में से माइनस कर दूंगा मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो देखो अब इसका एरिया मैंने कैसे निकाला था, देखो मैंने आपको बताया था कि ये 120 है, मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूँगा। परपेंडिकुलर क्या करता है, बेस को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, और ये जो एंगल होता है इसको भी दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर देगा। तो ये 60, ये भी 60। अब ये 60 है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना निकलेगा 30। ठीक है, तो अब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हेल्प से मैं ये परपेंडिकुलर और बेस निकालूंगा। तो राइट एंगल का ट्रायंगल का जो एरिया होता है क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट। तो बेस ही मिल जाएगा मुझे और हाइट भी मिल जाएगी, तो इस ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। और ये ट्रायंगल दोनों सेम है, तो इसका जो एरिया होगा सेम इसका एरिया का, दोनों को ऐड कर देंगे तो कंप्लीट इसका एरिया निकल जाएगा। तो देखो ये हमारा क्या निकला था, सबसे पहले मैंने ले लिया था कि cos 30 क्या होता है b अपॉन में h। cos 30 की वैल्यू √3 अपॉन में 2। तो बेस मेरा क्या था, इसको मैं सी ले लेता हूँ, ये है और ये मेरा 12, तो इसको काटा 6 आ गया। तो बेस मेरा आ गया था 6√3, ये आ गया मेरा 6√3। तो ऐसे ही sin 30 कि sin 30 इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर OC अपॉन में OB, इसकी वैल्यू 1/2, OC अपॉन में 12, इसको करा 6 आ गया। तो ये आ गया था मेरा 6। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, OCB का हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट, सो काटा 3 आ गया। तो आ गया था 18√3। तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया था 18√3। सेम टू सेम ये वाला भी होगा, तो दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा 36√3। ठीक है, तो देखो ये आ गया माइनस, ये कितना आ गया था 36√3। ठीक है, तो या फिर हम इसको ऐसे भी लिख दूं मैं कि ये एरिया ऑफ ट्रायंगल OCA प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OCB। तो आप इनको यहाँ दिखा सकते हो। ठीक है, तो मेरा थीटा कितना था 120, तो 120 अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू मुझे लेनी है 3.14 और रेडियस है मेरी 12, तो ये आ जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस 18√3 प्लस 18√3। तो काटा 1/3 इंटू में 3.14 इंटू में 144 माइनस 36√3। अब √3 को मैं किससे रिप्लेस कर दूं, इंटू में 1.73 से। तो इसको सॉल्व करने पर आएगा 150.72 माइनस, इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 28 आएगा। और जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा मेरा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस कॉम्प्लिकेशंस यहाँ हुई कि एंगल इसने दे दिया 120, ठीक है, बट हमने उसको भी सॉल्व कर लिया इसको हाफ करके। ठीक है, इजी क्वेश्चन सा, एक दो बार ट्राई करोगे हो जाएगा। चलो अब इसका करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, कह रहा है एक पार्क है, स्क्वायर पार्क है, कि जिसकी जो ईच साइड है वो है 15
सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है कि इस पार्क के किसी एक कोने पर एक घोड़े को बांध दिया गया है और जिस रस्सी से उसको बांधा है उसकी जो लेंथ है वो है 5 मीटर, उस रस्सी की लेंथ है 5 मीटर। तो वो कह रहा है वो कितनी घास खा लेगा। तो देखो, अगर घोड़े को मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ तो वो यहाँ से घास खाता 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 यहाँ तक पहुँचेगा जहाँ तक उसकी रस्सी फुल स्ट्रेंथ हो जाएगी, कि उसकी पूरी रस्सी खिंच जाएगी, वहाँ तक वो घास खा सकता है। तो क्या बन गया, ये एक सेक्टर नहीं बन गया जिसमें एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लूँ, ए इसको मान लेता हूँ P और ये Q, ये एरिया निकालने पर मुझे पता लग जाएगा कि उस घोड़े ने कितनी घास खाई है। ठीक है। अब इसके सेकंड पार्ट में कहता है कि कह रहा है कि अगर उस रस्सी को 5 सेंटीमीटर को मैं उस रस्सी की लेंथ को 10 सेंटीमीटर कर देता हूँ तो वो कितनी घास खाएगा और पहले वाले से कितनी ज़्यादा खाएगा। तो मैं एरिया ऑफ सेक्टर निकालूंगा विद दी रेडियस ऑफ 10, कि अगर मैं इसकी जो रस्सी को इंक्रीज़ कर दूँ, 10 कर दूँ, तो वो हो सकता है यहाँ तक की घास खा ले। तो सेम अगेन एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, एंगल 90, रेडियस हो जाएगी 10। वो कह रहा है कितनी ज़्यादा, तो मैं इस बड़े वाले पोर्शन में से छोटे को माइनस कर दूं तो मुझे पता लग जाएगा उसने कितनी एक्स्ट्रा घास खाई है। तो चलो हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो एंगल एट द सेंटर मेरा क्या हो गया, या फिर मैं एंगल ऑफ द सेंटर की जगह रखता हूँ एंगल, सिर्फ एंगल ले लूँ, थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 90, क्योंकि एक स्क्वायर पार्क है और स्क्वायर के चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। रेडियस जो कि है लेंथ ऑफ रोप, लेंथ ऑफ रोप आर कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट में उसने पूछा कि द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इज विच इज द हॉर्स कैन ग्रास, कि उसने कितनी घास खाई है। तो एरिया ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रास, तो थीटा अपॉन में 360 इनटू में पाई आर स्क्वायर, थीटा है मेरा 90 अपॉन में 360, पाई को यूज़ करना है 3.14, रेडियस है मेरा 5 का स्क्वायर, 4 पे गया तो 1 अपॉन में 4 इंटू में 3.14 इंटू में 25, और जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि एक स्क्वायर पार्क है, उसके किसी एक कोने पर एक घोड़े को बांध दिया और उसकी जो रस्सी की जो लेंथ है वो 5 मीटर है। तो जहाँ जहाँ तक ये रस्सी खींच सकती है वहाँ तक घोड़ा सारी घास खा लेगा। तो क्या बना, एक सेक्टर, सेक्टर के अंदर जो लेंथ ऑफ रोप है वो मेरी रेडियस बन जाएगी, थीटा मेरा 90 क्योंकि स्क्वायर पार्क है, तो एरिया ऑफ फील्ड की जहाँ जितनी उसने घास खाई है तो थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमने सॉल्व कर लिया। अब वो कह रहा है कि इस रस्सी को बढ़ा दिया उसने, अब कर दिया 10, तो सेम थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, तो रेडियस मेरी 10 हो जाएगी। इसमें कह रहा कितनी ज़्यादा, तो इस बड़े वाले पोर्शन में से छोटे को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। अब इसका सेकंड पार्ट सेम वही कि एंगल क्या हो गया, अब इसमें थीटा इक्वल्स टू में आ गया मेरा 90, रेडियस क्या हो गई, अब इसकी जो मेरी रेडियस है वो हो गई 10 सेंटीमीटर, पहले क्या थी 5 और अब हो गई 10। तो एरिया ऑफ द फील्ड इन विच the horse can
ग्रेज इक्वल्स टू में थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, तो 90 अपॉन में 360 इंटू में 3.14 इंटू में 10 का स्क्वायर, तो 1/4 इंटू में 3.14, ये क्योंकि इससे कट गया था, इंटू में 100। सॉल्व करने पर जो मेरा आंसर आएगा वो है 78.5, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वो कह रहा है कि कितना एरिया इंक्रीज हुआ, तो एरिया इंक्रीज कितना था कि 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर में से माइनस कर देंगे 19.625 मीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर लेके चल रहा हूँ मैं, और ये सारी यूनिट्स मीटर में है, मीटर, तो ये हो जाएगा, ये भी मीटर, तो मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू, सब्ट्रैक्ट करने पर आंसर आ जाएगा मेरा 58.875 मीटर स्क्वायर। इतना इंक्रीज उसने कर लिया, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। पहले रेडियस 5 हो गई मेरी, फिर 10 हो गई, कितना इंक्रीज हुआ, तो 10 वाले पोर्शन में से 5 वाले को माइनस कर दिया, आ जाएगा। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, अ ब्रॉच इज मेड ऑफ द सिल्वर वायर in the form of a circle with the diameter 35 mm. The wire is also used in making 5 diameters which divides the circle into 10 equal sectors. कह रहा है कि इसने ब्रॉच बनाया जो कि सिल्वर वायर से बन रहा है, तो इसने एक सर्कल बना दिया उस सिल्वर वायर से, और कह रहा है उसमें उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और वो जो डिवाइड करा है, वो जो डायमीटर्स हैं, वो भी एक सिल्वर वायर की है। तो पहले पार्ट में कह रहा है कि द टोटल लेंथ ऑफ अ सिल्वर वायर बी रिक्वायर्ड। तो देखो पहले उसने क्या बनाया, एक सर्कल बनाया, तो सर्कल बनाने में जो वायर यूज़ हुई उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2πr, क्योंकि उसने एक सर्कल बनाया, तो ये क्या है, सर्कल की सरकमफ्रेंस, तो जितनी सरकमफ्रेंस होंगी उतनी ही उसने वायर यूज़ करी, तो उसके लिए हो जाएगा मेरा 2πr प्लस, अब उसने इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा विद द हेल्प ऑफ वायर। अब उसने एक वायर ऐसे लगा दी, फिर एक ऐसे लगा दी, फिर एक ऐसे लगा दी, फिर एक ऐसे लगा दी, तो उसने 5 लगाई हैं। कितनी लगाई हैं, 5, और जो इनकी जो लेंथ है वो क्या है, मेरी डायमीटर, और डायमीटर कितनी है, 35। तो देखो 2 इंटू में 22 अपॉन में 7 इंटू में r जो हो जाएगी मेरी 35 अपॉन में 2, क्योंकि जो 35 क्या है वो पूरी डायमीटर, तो रेडियस उसकी आधी होती है, प्लस 5 इंटू में डायमीटर, डायमीटर की लेंथ है 35। तो सॉल्व करके आंसर, तो चलो करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे कि डायमीटर कितनी है, डायमीटर ऑफ सर्कल, मीटर ऑफ सर्कल जो कि है 35 mm मिलीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी इसकी हाफ, 35 अपॉन में 2 mm, ठीक है। अब लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड, लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, सिल्वर वायर रिक्वायर्ड टू मेकिंग इट। तो देखो सर्कल बनाऊंगा तो वायर कितनी यूज होगी, 2πr, क्योंकि वो उसकी सरकमफ्रेंस है, ठीक है। प्लस अभी उसी को सर्कल को उसने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सॉरी 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो उसके लगी उसकी 5 डायमीटर, तो 5 इंटू में डायमीटर, तो 2 इंटू में पाई को लेना है 22 अपॉन में 7, रेडियस है मेरी 35 अपॉन में 2, प्लस 5 इंटू में जो एक डायमीटर है वो 35 और उसने लगाई हैं 5। देखो 7 से गया 5 पर, 2 से 2 गया, तो 22 इंटू में 5 प्लस 5 इंटू में 35,
तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 110 प्लस 5 इंटू में 35 175, तो ऐड करने पर 285 mm कि उसको बनाने में कितनी वायर की रिक्वायरमेंट हुई, 285 मिलीमीटर। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में कह रहा है कि द एरिया ऑफ द ईच सेक्टर। अब ये देखो, ये जो सर्कल है जो हमने 5 डायमीटर्स के बीच में लगाई हैं, इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, 10 इक्वल पार्ट्स में, कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, 10 पार्ट्स में। कंप्लीट सर्कल कितने का है, 360 डिग्री एंगल बनाता है, और पार्ट्स कितने हुए, 10। तो मैं इसको कर दूं तो ईच पार्ट का जो एंगल आया वो कितने डिग्री का आ गया, 36 डिग्री का। ठीक है, तो थीटा मेरा क्या हो जाएगा, 36। रेडियस क्या है, अब मुझे इस पार्ट का निकालना है, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एंगल और रेडियस, तो एक सेक्टर ही तो बनाइए। तो चलो करते हैं। तो रेडियस ऑफ सर्कल सेम वही 35/2, क्योंकि डायमीटर मेरी 35 है तो रेडियस उसकी आधी हो गई। एंगल ऑफ ईच सेक्टर, एंगल ऑफ ईच सेक्टर कंप्लीट कितने का है, 360 का। कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ, 10 पार्ट्स में। तो एक सेक्टर का जो एंगल है वो है 36 डिग्री। ठीक है, चलो एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं। एरिया ऑफ ईच सेक्टर, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा है मेरा 36 अपॉन में 360 इंटू में पाई की जो वैल्यू है वो आ जाएगी मेरी 22 अपॉन में 7। रेडियस है मेरी 35/2 इंटू में 35/2। पोर्शन हो करा, यह आ गया 10। 7 से गया 5 पे, 5 से करा 2 पे, 2 से करा 11 पे। तो क्या आ जाएगा, 11 इंटू में 35 अपॉन में 4, तो ये बन जाएगा मेरा 385 अपॉन में 4 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। पहले उसने कहा कि लेंथ कितनी लगेगी, अब उसको बनाने में भैया क्या बनाना पड़ेगा, इसका सरकमफ्रेंस। इसको बनाने के लिए कितनी वायर यूज होगी, तो क्या फाइंड आउट करा, सरकमफ्रेंस। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, उतने डायमीटर्स लगा दो। 5 डायमीटर्स लगी थी 10 पार्ट को डिवाइड करने में। ठीक है, ईच सेक्टर का निकालना है। कंप्लीट कितना था, 360। कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 10। तो ईच सेक्टर का एंगल कितना आ गया, 36 डिग्री। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है। पहले माइंड मैपिंग करा करो। देखो माइंड मैपिंग क्या होती है, देखो जैसे मैं बोलूँ अभी कार, तो आपके माइंड में ना बहुत सारी कारें आ जाएंगी, पर मैं एक पर्टिकुलर बोलूँ कि थार, तो आपके माइंड में इमेज आ जाएगी कि थार कौन सी है। स्विफ्ट बोलूँगा तो स्विफ्ट की इमेज आ जाएगी। तो वही है, क्वेश्चन करने से पहले उसको अच्छे से पढ़ो, उसकी इमेज बनाओ कि क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या मुझे सॉल्व करना है, विद द हेल्प ऑफ जो गिवन डाटा है। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स, कि उसकी 8 रिब्स हैं। जैसे अब ये देखो अम्ब्रेला दिख रहा है आपको, 1 2 3 4, सामने से 4 नज़र आ रही हैं, इसके पीछे भी 4 होंगी, तो 8 रिब्स हैं। 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड, कि हर एक का जो एरिया है, जो स्पेस कवर कर रही हैं वो सेम है। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल, कि इसको एज्यूम कर लो कि एक फ्लैट सर्कल, अगर मैं इसको खोलूँगा तो एक फ्लैट सर्कल बन जाएगा। ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला, कि मुझे 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के बीच का जो एरिया है मुझे वो फाइंड आउट करना है। तो देखो ये भी एक एरिया ऑफ सेक्टर की तरह हो गया। देखो ये रेडियस और ये, तो एरिया ऑफ सेक्टर ही निकालना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए मुझे क्या चाहिए, पहले तो एंगल एट द सेंटर। कंप्लीट कितने डिग्री का बना रहा है, 360 डिग्री का। कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 8 पार्ट्स में। तो कितना आ जाएगा, 45 डिग्री ईच पार्ट ऑफ एंगल। ठीक
है ना। रेडियस कितनी दी हुई है, 45 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलो सॉल्यूशन करते हैं। का रेडियस ऑफ अम्ब्रेला आर इक्वल्स टू है 45 सेंटीमीटर। एंगल बिटवीन ईच रिब्स कंप्लीट 360 कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 8 में। तो कितना आ गया, 45 डिग्री। निकालना क्या है, एरिया बिटवीन द टू consecutive ribs of the umbrella, जो कि इक्वल हो जाएगा किसके, एरिया ऑफ सेक्टर के। एरिया ऑफ सेक्टर जो होता क्या है कि थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो एंगल मेरा क्या है, 45 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7। तो रेडियस मेरी है 45 इंटू में 45, इसको डिवाइड करा 8 आ गया, इसको करेंगे 4 आ जाएगा, यहाँ जाएगा 1 तो कितना आ रहा है, 11 इंटू में 45 इंटू में 45 अपॉन में 7 इंटू में 4। जब हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा मेरा 2275 अपॉन में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया मेरा आंसर। सिंपल क्वेश्चन था। रिब्स की जो लेंथ है वो क्या दी हुई है, 45, जो उसकी रेडियस बन जाएगी। अब ये कंप्लीट कितने में डिवाइड है, 8 पार्ट्स में। कंप्लीट 360 डिग्री होता है, तो 8 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ईच सेक्टर का जो एंगल आ गया 45, बस अप्लाई करो, आंसर आ गया। क्योंकि वो 2 रिब्स के बीच का एरिया मांग रहा था, तो वो क्या बन गया हमारा, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ कार हैज़ 2 वाइपर्स which do not overlap. Each wiper has a blade of length 25 centimeter, swapping through an angle of 115 degree. Find the total area cleaned at each swap of the blade. देखो, जैसे मान लो ये कार का शीशा है और यहाँ पर एक वाइपर लगा हुआ है, एक ये रहा और एक ये रहा, कि जो इसकी दोनों की जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है। 25, इस वाले की भी 25। अब वो कह रहे हैं कि ये इस एरिया को क्लीन कर रहे हैं। कितने एरिया को क्लीन करेंगे, इतने एरिया को। और ये जो एंगल बना रहे हैं ये बना रहे हैं 115 डिग्री का। 115 एंगल कितना बन रहा है, 115 डिग्री का। ये इतना स्वैप्ट कर रहा है। ऐसे ये वाला भी इतने एरिया को स्वैप्ट कर रहा है, साफ कर रहा है, और एंगल इसका भी 115 डिग्री है। तो कह रहा है ये दोनों मिलकर कितना एरिया क्लीन कर रहे हैं। तो देखो ये एक सेक्टर नहीं बन गया, ये जो ब्लेड्स की लेंथ है वो रेडियस हो जाएंगी, और एंगल एट द सेंटर क्या बन गया मेरा, 115 डिग्री। अगर मैं एक का निकाल लूँ और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो दोनों का एरिया मेरा फाइंड आउट हो जाएगा। चलो ट्राई करते हैं हम। सॉल्यूशन देखो, लेंथ ऑफ ईच ब्लेड जो कि मेरी आर बन जाएगी, वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर। एंगल थीटा कितना डिग्री है, 115 डिग्री। या मैं लिख सकता हूं कि स्वैपिंग
थ्रू एन एंगल, जो थीटा है मेरा 115 डिग्री। एरिया क्लीन बाय द ईच ब्लेड, क्या आ जाएगा, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो थीटा मेरा कितना है 115 डिग्री अपॉन में 360 इंटू में 22 अपॉन में 7, आर है मेरी 25 इंटू में 25। अब टोटल एरिया, इसको मैं ये बनाता हूँ कि ये हो गया मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल एरिया क्लीन बाय बोथ दी ब्लेड्स इक्वल्स टू में, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 115 डिग्री अपॉन में 360 इंटू में 22 अपॉन में 7 इंटू में 625। और जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 158,125 अपॉन में 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं थी क्या क्या करना है क्या नहीं करना। 2 ब्लेड हैं जो एरिया एक शीशे को या मिरर को साफ़ कर रहे हैं, तो उनकी जो लेंथ है 25 है, एंगल क्या बना रहे हैं 115 डिग्री। 2 ब्लेड हैं तो एक का निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस spreads a red colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of sea over which the ships are warned. तो देखो कह रहा है समुद्र किनारे एक लाइट हाउस बना होता है कि जो वो उसका क्या काम होता है कि रात के टाइम वो शिप्स को ना रास्ता दिखाता है कि जो पानी के अंदर ना छोटे छोटे पत्थरों के पहाड़ होते हैं, कि जैसे जो हमारा टाइटैनिक था ना वो किससे टकरा गया था, एक बर्फ़ के पहाड़ से टकरा गया था जो टूट गया था। तो रात के टाइम इनका यही काम होता है कि शिप्स को ऐसा रास्ता दिखाना जो बिल्कुल सुरक्षित है, जहाँ पर कोई भी अंडर वाटर रॉक्स नहीं है। तो वो क्या कह रहा है कि एक लाइट हाउस एक शिप को रास्ता दिखा रहा है, वार्न कर रहा है, और जिस एंगल से वो वार्न करना है अपनी लाइट से, वो एंगल है मेरा 80 डिग्री का, और जो इसकी जो लेंथ है वो है मेरी 16.5 किलोमीटर की, 16.5 किलोमीटर तक वो दिखा रहा है उसको लाइट। ठीक है, तो वो कह रहा है कि वो कितना एरिया कवर कर रहा है। तो ये क्या बन जाएगा मेरा, सेक्टर नहीं बन गया भाई। देखो ये एंगल कि ये एंगल और ये इसको रास्ता दिखाने वाला है। ठीक है, तो ये क्या बन गया मेरा, एंगल है 80 डिग्री, जो इसकी रेडियस हो गई 16.5। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है कि वो एरिया निकालना है जितने में उसको वो वार्न करके दिखा रहा है शिप को। ठीक है, तो सब कुछ गिवन है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो सॉल्यूशन क्या है, एंगल कितना दिया हुआ है, एंगल ऑफ द सेक्टर, ऑफ द सेक्टर थीटा इक्वल्स टू आ गया 80 डिग्री। रेडियस या फिर हम कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ लाइट, लेंथ ऑफ लाइट वो कितनी दी हुई है 16.5 किलोमीटर। एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर क्या आ जाएगा, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा है मेरा 80 डिग्री अपॉन में 360, पाई को यहाँ यूज़ करना है 3.14, और रेडियस है मेरी 16.5, तो इंटू में 16.5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे और जो मेरा आंसर है वो आ जाएगा कि 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करना, कट पीट के यही आंसर आएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 12 था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13।
देखो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है अ राउंड टेबल कवर हैज़ 6 इक्वल डिज़ाइंस एज शोन इन फिगर। ये मेरा फिगर दिया हुआ है, एक राउंड टेबल है, इसमें 6 डिज़ाइंस दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6। इफ़ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा है इस डिज़ाइन को बनाने की जो कॉस्ट है वो क्या है 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको बनाने में कितना कॉस्ट आएगी वो मुझे निकालनी है। तो पहले मैं देखो, अब ये क्या था, एक राउंड टेबल और ये 6 इक्वल डिज़ाइंस हैं। तो अगर मैं किसी एक पोर्शन का पहले एरिया निकाल लूँ और उसको फिर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे सारे डिज़ाइंस का एरिया पता लग जाएगा, और फिर उस एरिया को मैं 0.35 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल कॉस्ट मेरी फाइंड आउट हो जाएगी। तो देखो उसको कैसे निकालेंगे। ये मेरा सेंटर हो गया, मैं एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ। तो देखो क्या ये सेक्टर नहीं बन गया, और अगर इस सेक्टर के एरिया में से मैं इस ट्रायंगल को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये एरिया आ जाएगा, और जब एक का एरिया निकल जाएगा और फिर मैं इसी एरिया को 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सबका एरिया मुझे पता लग जाएगा, और फिर मुझे मल्टीप्लाई करना है इसको 0.35 से। तो देखो ये O, ये P और ये हो जाएगा मेरा Q। देखो ये कितना है 28, ये भी कितना है 28। अब देखो ये सारे इक्वल डिज़ाइंस हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6। तो ईच एंगल, ईच सेक्टर का एंगल क्या होगा, कंप्लीट कितना है 360। कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है 6 में, तो 6 6 36, तो 60 डिग्री। तो ईच पार्ट का जो एंगल है वो है मेरा 60 डिग्री, कि हर पार्ट का जो एंगल आ गया मेरा 60 डिग्री। अब ये ट्रायंगल किस टाइप का है, तो देखो ये 28 है, ये 28 है, तो आमने सामने की साइड्स इक्वल है तो एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो x प्लस 60 इक्वल्स टू में 180, तो 2x प्लस 60 इक्वल्स टू में 180, तो 2x इक्वल्स टू में आ जाएगा 120, तो x की वैल्यू आ जाएगी 60। तो ये भी मेरा 60 हो जाएगा और ये भी मेरा 60। तो कैसा ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है √3/4। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो √3/4 साइड स्क्वायर। तो पता लग गया कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इस एरिया ऑफ सेक्टर में से मैं क्या माइनस करूंगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो मुझे ये पता लग जाएगा एक का। और ऐसे कितने डिज़ाइन है 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो क्वेश्चन की माइंड मैपिंग हो चुकी है, अब हम क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले हम करते हैं इसकी रेडियस, कि रेडियस ऑफ सर्कल R जो कि है 28 सेंटीमीटर, एंगल ऑफ द ईच सेक्टर 360 डिग्री अपॉन में 6, जो कि आ गया 6 डिग्री। ठीक है, एरिया ऑफ द डिज़ाइन इक्वल्स टू में कितने डिज़ाइन है 6, तो मैं पहले एक का निकालूंगा। एक का कैसे निकलेगा कि एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो देखो 6 एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन में
360 इंटू में पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 क्या आ जाएगा, साइड का स्क्वायर। तो देखो 6 थीटा कितना है 60/360, पाई को 22/7 इंटू में रेडियस है मेरी 28, तो 28 इंटू में 28 माइनस √3/4 इंटू में 28 का स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा मेरा 77.47। तो 6 से मल्टीप्लाई करने पर 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ मेकिंग, तो टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग फॉर द डिज़ाइन क्या आ जाएगा 464.82 इंटू में 0.35। तो जो मेरा रुपीज़ आ जाएंगे कि 162.69 रुपीज़। कितने रुपए उस डिज़ाइन को बनाने में लगेंगे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। ईच डिज़ाइन का एरिया निकालने के लिए क्या करा मैंने, सेक्टर में से माइनस कर दिया इस ट्रायंगल को। अब ट्रायंगल आपको पता करना है कैसा ट्रायंगल है। इक्विलेटर है तो इक्विलेटर का फार्मूला, राइट एंगल है तो राइट एंगल का। तो अब हम करेंगे सर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल P ऑफ ए सर्कल विद रेडियस R। तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर होता क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर कि थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर थीटा मेरा दिया हुआ है P इंटू में पाई, आर ही दिया हुआ है, तो ये मेरा आंसर होगा। तो चेक करते हैं, P अपॉन में 180 इंटू में 2 पाई आर, अगर मैं 2 से 100 काट दूँ तो बन जाएगा 90। तो ये तो आ ही नहीं रहा क्योंकि मुझे रेडियस का स्क्वायर चाहिए, ये ऑप्शन में है ही नहीं, ये भी ऑप्शन में नहीं है। दो ऑप्शन बचते हैं आर स्क्वायर वाले, ये है और ये है। अब P अपॉन में 180 इंटू में पाई आर स्क्वायर चाहिए क्या, 360 है 180, ये भी नहीं हो सकता है। तो बचा ये कि क्या है P अपॉन में 720 इंटू में 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो 2 से अगर मैं इसको काट दूं तो क्या बन जाएगा ये 360। तो P अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर आ गया सेम आंसर। या फिर मैं अगर इसी में करता कि P अपॉन में अगर मैं 360 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से ही मुझे ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना बन जाएगा P अपॉन में 720 इंटू में 2 पाई आर स्क्वायर। तो डायरेक्ट ना देकर थोड़ा सा घुमाकर भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, आप सीधा ये देखकर P अपॉन में 360 देखकर ये आंसर ना लगा दें। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को समझें, आपको थोड़ा सा घुमाकर दे सकता है वो, तो आपको बस वही चेक करना है कि क्या बोला है और क्या मुझे निकालना है। ठीक है, अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।